नमस्ते बच्चों। आज मैं चैप्टर 10 का व्याकरण कार्य मधुर वचनानी का आपको बताऊंगी। व्याकरण कार्य हम लोग करेंगे इस चैप्टर का। प्रश्न श्लोक के अर्थ हो चुके हैं, चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब व्याकरण कार्य है जो अभी आज हम लोग इसको करेंगे। पठन्तु अवगच्छन्तु च पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में संख्या प्रयोग बताया गया है। पुल्लिंग में एक, दो, त्रय, चत्वार, आपने क्लास 5 में ही बच्चे से पढ़ा है। पंच, पंच के बाद से कितनी भी संख्या आएंगी सब एक समान चलेंगी तीनों लिंगों में। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, त्रिश, चतुर्श, पंच और नपुंसक लिंग में है एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। इस तरह से है और 60 से लेके अनंत संख्याएं तक तीनों लिंगों में समान चलती हैं। पुल्लिंग में हम बालक के समान, स्त्रीलिंग में हम बालिका के समान और नपुंसक लिंग में हम फल के समान इसको ले चलते हैं। जैसे एका, एका, एकम, एकः नरः अस्ति, एक नर है। एका महिला अस्ति, एक महिला है। एकम चित्रम अस्ति, एक चित्र है। दो बालको शता, दो बालक हैं। द्वे बालिके शता, दो बालिकाएं हैं। द्वे नेत्रे शता, द्वे दो आँखें हैं। त्रय अश्वा सन्ति, त्रिश्रमाला सन्ति, 3 माला है। और त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, 3 पुस्तकें हैं। चत्वारः शुका सन्ति, चतुश्च चटका सन्ति, चत्वारि व्यंजनानि सन्ति, 4 व्यंजने हैं। 4 तोता है, 4 चटका स्त्रीलिंग हुआ तो इसलिए चतुश्र का प्रयोग हुआ और व्यंजनानी पंखे को बोलते हैं तो इसलिए चत्वारी का प्रयोग बच्चे किया गया है। पंच कुकुरा सन्ति, 5 कुत्ता है। कुत्ता को सारमेय भी संस्कृत में बोलते हैं हम। पंच नौका, नौका स्त्रीलिंग है इसलिए पंच नौका सन्ति, विसर्ग इसलिए लगा क्योंकि 5 बहुवचन के अंतर्गत आएगा। पंच नौका सन्ति, 5 नौका है। पंच फलानी सन्ति और 5 फल हैं। 60 वानरा सन्ति, 60 घटिका सन्ति, 60 पुष्पानि सन्ति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो जैसे है वैसे ही 60 के बाद सब एक जैसा, यहाँ भी सन्ति हुआ है। सप्त पिका सन्ति, सप्त का सब में सप्त लगे, यहाँ भी 60 लगा, यहाँ भी 60 लगा, यहाँ भी सप्त, यहाँ भी और यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। जैसे पंच हुआ, चत्वारः, चतुश्च चत्वारि हुआ तो 5 के बाद 4 के बाद 5 से कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए पंच कुकुरा सन्ति, पंच नौका सन्ति, पंच फलानी सन्ति, 60 बांदरा सन्ति, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग लगा दिए। जब स्त्रीलिंग का वर्ड है तो भी 60 का प्रयोग किए और जब नपुंसक लिंग का है तो भी हमने 60 का ही प्रयोग किया। सप्त पिका सन्ति, सप्त लेखन्या सन्ति, सप्त अम्रानी सन्ति, लेखन्या मीन्स कलम को बोलते हैं। अष्ट वृक्षा सन्ति, अष्ट धेनवः सन्ति, अष्ट शिवफलानि सन्ति। अब यहाँ पर कुछ व्याकरण कार्य हमें दिए गए येलो बॉक्स में। ध्यातव्य संख्या नाम पदानां प्रयोग विशेषण रूपेण भवति। संख्या पदों का प्रयोग विशेषण की तरह किए जाते हैं, विशेषण के रूप में किए जाते हैं। एकतः चतुरः, 1 से 4 तक। संख्या पदानां प्रयोग पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे च पृथक पृथक भवति। 1 से 4 तक संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग से अलग अलग होता है। पंचतः अग्रे 5 से आगे त्रिषु लिंगेषु सामान्य एवं प्रयोग भवति और 5 से आगे तीनों लिंगों में समान ही प्रयोग होता है। बच्चे ध्यान से एक बार मेरी बातों को सुनेंगे अवश्य। 1 से 4 तक संख्यावाची जो शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं, लेकिन 5 से लेके असंख्य तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीनों लिंगों में समान चलते हैं। अब मैं अभ्यास कार्य में बच्चे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कोष्ठात उचित संख्या पदम चित्वा लिखन्तु। आपको 1 से लेके 50 तक फर्स्ट टर्मिनेटिव में संख्यावाची शब्द याद करने होते हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। गृहे नरो है
तो यहाँ द्वे और दो दिया है। चूँकि नर जो है वह पुल्लिंग है, इसलिए हम यहाँ पर दो का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, तत्र 5 जना भ्रमंती, जना है तो यहाँ पर हम 5 देंगे, पंचा नहीं होगा, पंचा गलत ही होगा, चूँकि 4 के बाद से सभी समान होते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 दिया। शिक्षक है तो पुल्लिंग है, इसलिए हम लिखेंगे एक शिक्षक पाठयति, पाठयति ऋच प्रत्यय है यहाँ पर, पाठ में पठति मीन्स पढ़ता है, पाठयति मीन्स पढ़ाते हैं। एक शिक्षक पाठयति, एक शिक्षक पढ़ाते हैं। ऋच प्रत्यय को प्रेरणात्मक क्रिया भी कहते हैं, जहाँ से सिखाई जाती हो। अच्छा, नंबर 4, चत्वारि मित्राणि क्रीडन्ति, 4 मित्र खेलते हैं। एका गायिका गीतम गायति, एक गायिका गीत गाती है। क्योंकि गायिका स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर एका शब्द का प्रयोग किया। नंबर 6, चतस्य धेनवः चरन्ति, धेनु स्त्रीलिंग शब्द रूप होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर चतस्य का प्रयोग किया। अच्छा, पैर पादों द्विवचन में होता है और ये पुल्लिंग है, तो इसलिए हम तो दो लिखेंगे यहाँ पर। मनुष्य 2 पादा भवतः, मनुष्य के 2 पैर होता है। सूर्य एक अस्ति, चूँकि सूर्य पुल्लिंग है, इसलिए बालक के समान इनके शब्द रूप जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक लिखा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, कन्या पठन्ति, कन्या स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सप्तः कन्या पठन्ति, सब 7 कन्याएं पढ़ती हैं। यहाँ विसर्ग बच्चे नहीं होगा, यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। सप्त कन्या पठन्ति, 7 कन्याएं पढ़ती हैं। ये विसर्ग यहाँ से मैं कट कर देती हूँ, विसर्ग नहीं होंगे। 10 पुष्पाणि विकसन्ति, 10 फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम आते हैं। अंका नाम स्थानीय संख्या वाचक पदेन रिक्त स्थानी पूर्यन्तु। अब अंकों के स्थान पर संख्या, ये अंक है और यहाँ संख्या हमें लिखना है। एक संख्यावाची और क्रमवाची शब्द होता है। संख्यावाची 1 से 100 तक, जैसे 1 2 3 4, और क्रमवाची होता है बेटा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इसका भी रूप चलता है प्रथमा, प्रथमा, प्रथमम। एक का चलता है एक, एका, एकम, इसी तरह से इनके भी शब्द रूप चलते हैं। तो हम संख्यावाची, ध्यान देंगे बच्चे, हम संख्यावाची शब्द में पढ़ रहे हैं। जैसे आपका चैप्टर है 10वां पाठ है, यह क्रम है, क्रम के अनुसार आया है, ये संख्या के अनुसार आया है। 40 का है, तो इसको संस्कृत में अंक में है, हम इसके संख्यावाचक पद में लिखेंगे। 40 छात्रा सन्ति, एकस्याम कक्षायाम, एक कक्षा में 40 छात्र हैं। दले, दल किसी दल मतलब पार्टी गेम का होता है ना, खिलाड़ी का, क्रिकेट का खिलाड़ी का, तो दले एकादश क्रीडिका सन्ति, यहाँ अंक दिए हैं, हमने संख्यावाची शब्द यहाँ लिखा। सभायाम 50 है, तो 50 का संख्या 50 होता है, संख्यावाची शब्द। जना सन्ति। नंबर 4, उद्याने त्रयोविंशति, 23 को संस्कृत में बोलते हैं बालिका क्रीडन्ति। वृक्षे 16 बानरा कूदन्ति, वृक्ष पर 16 बंदर कूदते हैं। नंबर 6, भारते 29 राज्यानि सन्ति, भारत में 29 यानी 29 राज्य हैं। हमारा जीके भी बन रहा है इससे, है ना। करकंडे 30 फलानि सन्ति, 30 फल हैं टोकरी में। पक्षे 15 तिथय भवन्ति, पक्षे यानी महीने के 2 पार्ट होते, 1 से 5 कृष्ण पक्ष और फिर 16 से 31 तक, 30 तक जो होगा वो होगा शुक्ल पक्ष। तो उसे पक्ष पखवाड़ा भी कहते हैं। तो पक्ष है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आप जानते हैं ना बच्चे, तो वही है ये। तो उसमें 15 दिन होता है। तो पक्षे 15 तिथय भवन्ति। मम समीपे 35 पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास संस्कृत की 35 पुस्तकें हैं। तत्र 18 महिला कार्यम कुर्वन्ति, वहाँ 18 महिलाएं कार्य करती हैं। बेटा इस चैप्टर में तो व्याकरण के अनुसार 1 से 50 तक संख्यावाची शब्द बताया गया है आपको। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है आपने इतना जाना। अब हम लोग संधि का पढ़ेंगे बेटा।
पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़े और समझे। सूर्यास्त सायंकाले भवति, सः देवालय गच्छति। ये काले मोटे अक्षरों को बच्चे ध्यान से देखेंगे। अहम विद्यार्थी अस्मि, रविन्द्र तत्र गच्छति। अच्छा, उसके बाद सुरेंद्र संस्कृतम पठति, सूर्योदय प्रातः काले भवति। सुरेंद्र संस्कृत पढ़ता है और सूर्योदय प्रातः कालः अस्ति। इतिषु वाक्येषु यानी स्थूल पदानि सन्ति, जो स्थूल पद हैं, तानि अत्र लिखन्तु, उन्हें यहाँ लिखिए। उदाहरण अनुसारम च पूर्व पदम परः पदम वा पृथक कृत्वा लिखन्तु। पूर्व पद और परः यानी बाद के पद को अलग करके लिखना है। जैसे सूर्यास्त, तो सूर्य और अस्त, इसका अंतिम वर्ण अ और इसका अंतिम वर्ण अ, दोनों अ प्लस अ। पूर्व पद अ हुआ, परः पद अ हुआ, दोनों मिलकर आ हुआ। तो हमने यहाँ पर देव जोड़ आलय, तो यहाँ पर हो जाएगा देवालय। विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, पूर्व पद आ, परः पद अ, दोनों मिलकर हो जाएंगे आ। तो विद्यार्थी हो गया। रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, ई प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो रविंद्र हुए। सूर्य जोड़ इंद्र, अ प्लस ई ए हो जाएंगे सुरेंद्र। सूर्योदय, अ प्लस उ ओ हो गया, तो सूर्योदय हो गया। अब यहाँ पर येलो बॉक्स में एक बात आप बच्चों को बताई गई है। यदा द्वयो वर्णयो, जब दो वर्णों में मेलेन परिवर्तनम भवति, मेल से जो परिवर्तन होता है, तदा संधि भवति, तब संधि होती है। संधि प्रमुखा त्रय भेदा भवन्ति, संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अत्र केवलम स्वर संधि 2 भेदों पठयिष्यामः, यहाँ हम लोग केवल स्वर संधि के 2 भेदों को पढ़ेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि और गुण संधि। अब हम आते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ आ हो और परः पद का अ आ हो तो आ हो जाता है। यहाँ पर ई पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है और परः पद का भी ई है तो ई हो जाएगा। और उसके बाद उ और उ है तो उ हो जाएगा, और री है री तो अर हो जाएगा। यानी अ प्लस आ होगा, आ प्लस आ भी आ होगा, ई प्लस ई बड़ी ई होगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई होगा। यानी ये चारों वर्ण जो दिए हुए हैं, आ ये दीर्घ है, ई ये दीर्घ है, उ ये दीर्घ है और ई ये दीर्घ है। अब हम अभ्यास कार्य में आते हैं बच्चे। अभ्यास, पूर्व पदम परम पदम, ये पूर्व पद है, यह परः पद है। अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण अ हुआ और इसका भी अंतिम वर्ण अ है, आ हुआ। जैसे हिमांशु। पुस्तक जोड़ आलय, अ प्लस आ हुआ, पुस्तकालय। उसी प्रकार से तथा जोड़ अपि, तथापि। उसके बाद प्रति जोड़ इच्छा, प्रतीक्षा। उसके बाद सु जोड़ उक्ति, सूक्ति। मातृ जोड़ ऋणम, री प्लस री बड़ी री, मातृ ऋणम। भानु पर उदय, भानुदय। कपि जोड़ ईश, कपीश, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। दया जोड़ आनंद, दयानंद। महा जोड़ आशय, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, ये भी आ, ये भी आ, महाशय। अब हम आते हैं बेटा गुण संधि पर। गुण संधि पूर्व पदस्य परः पदस्य। अगर अ बढ़ने के बाद ई आए तो ए हो गया, अ बढ़ने के बाद उ आए तो ओ हो गया, अ बढ़ने के बाद री और डी आए तो अर हो गया। तो हम अब इसे कहते हैं अभ्यास कार्य में हम आते हैं। पूर्व पदम परः पदम, नर जोड़ इंद्र, अ प्लस ई ए हो गया। देखिए अ प्लस ई ए हो गया, नरेंद्र हो गया। उसी प्रकार से महाजोड़ ईश, आ प्लस ई ए हो गया, महेश।
चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, उ प्लस उ चंद्रोदय हो गया। महा जोड़ ऋषि महर्षि अर हो गया, आ प्लस री अर महर्षि। परम जोड़ ईशा अ प्लस ई ए परमेश। वर्षा जोड़ ऋतु आ प्लस री अर हो गया वर्षातु। वीर जोड़ इंद्र वीरेंद्र, अ यहाँ से अ लिए और ये ई ए हुआ वीरेंद्र। पुरुष जोड़ उत्तम अ प्लस उ ओ हो गया पुरुषोत्तम। वैसे बसंत जोड़ ऋतु अ प्लस री अर वसंतु वसंतु। सूर्य जोड़ ईशा सूर्य, तो अ प्लस ई ए हो गया सूर्य जोड़ ईशा सुरेंद्र। धन्यवाद।